नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्या होता है श्वेत पत्र, 2016 में इसे लाने का विचार क्यों टाला गया, अब इसे लाए जाने की बात के पीछे की वजह। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। चुनाव पूर्व लोक लुभावन बजट की उम्मीदें टूटने के एक दिन बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हर तरह से सशक्तिकरण के सिद्धांत सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास को क्रियान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट इस स्पष्ट समझ के साथ प्रस्तुत किया गया था कि पिछले 10 वर्षों में नागरिकों के सशक्तिकरण को ध्यान में रखकर शुरू किए गए कई कार्यक्रम जमीन पर पहुंच रहे हैं। लाभार्थी पहले से ही इसके बारे में खुद बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मुद्रास्फीति पर नजर रखते हुए निरंतर विकास का लक्ष्य रख रही है। जल्द ही एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा जिसमें यूपीए के वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और पीएम मोदी के तहत होने वाले सुधारों का विवरण दिया जाएगा। श्वेत पत्र लाने के पीछे मोदी सरकार की क्या मंशा है, अब क्यों इसे लाए जाने की बात कही जा रही है, क्या यह विपक्ष को मात देने के लिए एक और अहम फैक्टर साबित होगा। श्वेत पत्र क्या होता है? श्वेत पत्र की शुरुआत 99 साल पहले 1922 में ब्रिटेन में हुई थी। ये किसी विषय के बारे में ज्ञात जानकारी या एक सर्वे के परिणाम का सारांश होता है। एक श्वेत पत्र किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, लेकिन यह हमेशा चीजों के काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है। यह आमतौर पर सरकार द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई या कम से कम एक निष्कर्ष के लिए प्रकाशित किया जाता है। श्वेत पत्र सरकार द्वारा तैयार किए गए नीतिगत दस्तावेज हैं जो भविष्य के कानून के लिए उनके प्रस्ताव निर्धारित करते हैं। श्वेत पत्र को अक्सर कमांड पेपर के रूप में प्रकाशित किया जाता है और इसमें किसी विधेयक का मसौदा संस्करण शामिल हो सकता है जिसकी योजना बनाई जा रही है। ये इच्छुक या प्रभावित समूहों के साथ आगे के परामर्श और चर्चा के लिए एक आधार प्रदान करता है और किसी विधेयक को औपचारिक रूप से संसद में पेश किए जाने से पहले अंतिम बदलाव करने की अनुमति देता है। अब क्यों लाने का किया जा रहा विचार? वित्त मंत्री ने कहा कि एक श्वेत पत्र लेकर आए जिसमें बताया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में क्यों पहुंच गई, हमारे बैंक इतने ब्लैक होल में क्यों बन गए हैं। सभी बैंक गहरे संकट में थे। एनपीए की संख्या और एनपीए के मूल्य पर नजर डालें तो वे किस हद तक पहुंच गए, चाहे वह बैंक हो, चाहे वह समग्र अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह रक्षा खरीद हो, चाहे वह दूरसंचार का महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, खनिज ही क्यों न हो, हर क्षेत्र समस्याओं से भरा नजर आया। 2016 में इसे लाने का विचार त्याग दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब देते हुए खुद ही कहा था कि जब एनडीए 2014 में सत्ता में आया तो उन्होंने यूपीए के 10 साल के शासन के बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक श्वेत पत्र लाने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्होंने इस डर से ऐसा करने से परहेज किया कि इससे देश के हित को नुकसान पहुंचेगा। जुलाई 2014 में एनडीए सरकार के पहले बजट की प्रस्तुति से ठीक पहले मोदी ने कहा था कि राजनीतिक समझ ने उन्हें अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को पेश करने की सलाह दी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनिश्चित स्थिति और बजट संख्या के साथ समस्याएं शामिल थी, लेकिन राष्ट्रीय हित ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि देश हित ने मुझे बताया कि इस जानकारी से निराशा बढ़ेगी, बाजार बुरी तरह प्रभावित होगा, अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा और भारत के बारे में दुनिया का नजरिया खराब होगा। उन्होंने तब कहा था कि मैंने राष्ट्रीय हित में राजनीतिक नुकसान के जोखिम पर चुप रहना चुना। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।